जय हिंद दोस्तों। ये हमारा HCF और LCM का पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 4 और 5 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे LCM, क्योंकि LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट मतलब क्या होता है सबसे छोटा और आपको निकालना है छोटी से छोटी। तो यहाँ फ्रेंड देखिए कि LCM किसका निकालेंगे तो 3, 4 और 5 का आप लोग क्या निकालना है LCM निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 3, 4 और 5 का क्या निकाल रहे हैं LCM निकाल रहे हैं। तो इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा। जब किसी से भाग नहीं लगता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं सबको गुना कर लेते हैं। तो 3 चौके 12 और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए LCM कितना निकला, आपको LCM निकल गया 60। अब यहाँ क्या करना है कि आपको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेना है। क्या होता है यदि हम 1 पर 3 जीरो लेते हैं मतलब 1000, ये क्या होता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है। इसमें अब आपको क्या करना है ये LCM आया 60, इससे आपको इसमें भाग दे देना है। तो यहाँ देखिए एक बार में लगेगा तो 60 होगा, फिर यहाँ बचेगा 40, फिर इस जीरो को यहाँ पर लिख देंगे। यानी 60 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 360 होता है। तो शेषफल कितना बचेगा 40। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने का 2 मेथड। चाहे तो आप क्या कीजिए इस 60 में 40 को घटा लीजिए, कितना बचेगा। अगर हम 60 में 40 घटाते हैं तो 20 बचता है और इस 20 को इसमें जोड़ दीजिए, यानी 4 अंकों की छोटी संख्या में। तो अगर हम 1000 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1020, और ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। या तो फिर ऐसे कीजिए, ये जो 16 है इसमें 1 आप बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। और जिससे हम लोग भाग दिए थे 60 से, इसमें क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए। फिर भी 17 में यदि हम 60 से गुना करते हैं तो 1020 आता है, ये आपका हो गया आंसर। तो आप दोनों तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6 और 10 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो। तो फिर हम लोग वही करने वाले हैं कि यहाँ पर 5, 6 और 10 का हम लोग क्या निकाल लेंगे LCM निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए अगर हम 2 से भाग देंगे तो 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 5 ही लिखेंगे। अगर हम 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, और अगर हम 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 बचेगा। फिर देखिए हम 5 से भाग लगाएंगे तो 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। 3 में 5 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। यदि हम LCM की बात करें तो LCM कितना निकलेगा 2 पंचे 10 और 10 या कितना हो जाएगा 30। फिर आपको क्या करना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। क्या होता है 100 होता है। अब इसमें क्या करना है आपको 30 से भाग देना है। तो 30 तिया कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या होगा 30 तिया 90। अब यहाँ पर देखिए 100 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा 10। तो फिर आप लोग यही यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप 30 में से 10 घटा लीजिए कितना होगा 20 होगा, और इस 20 को किस में जोड़ लेंगे ये 100 में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 100 है और प्लस घटा कितना जोड़ लेंगे 20, तो कितना हो जाएगा ये 120। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जितना भागफल आया 3 उसमें 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 4, और जिससे भाग दिए थे यहाँ देखिए 30 से, इसमें क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे तो 30 चौक कितना हो जाएगा 120। आंसर हो गया 120। यदि फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालना है आपको जो क्या हो 3, 4 और यदि हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 2 बचता है। तो फिर हम लोग वही करने वाले हैं, यानी 3, 4 और 5 का क्या निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पर LCM निकालने वाले हैं। तो देखिए 3, 4, 5 में किसी से भाग नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं सबको गुना कर लेंगे। 3 चौके 12 और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। तो आपका LCM कितना निकल गया 60 निकल गया। अब आपको क्या करना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। क्या होता है 1000 होता है। इसमें आपको क्या करना है कि जितना LCM आया 60, इससे आपको इसमें भाग दे देना है। यहाँ देखिए अगर हमें एक बार में लगेगा तो कितना बार में लगेगा एक बार में 60, यहाँ पर कितना बच जाएगा 40, यानी 100 में से घटा लेंगे 60 को बचेगा 40। फिर 0 को यहाँ पर लिख देंगे।
यानी 6 बार में लगेगा। 60 गुना 6 कितना होता है 360। फिर 400 में से घटा लेंगे 360 तो कितना बचेगा 40। तो फिर आपको वही करना है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग संख्या निकालेंगे कि 60 में से कितना घटा देंगे 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। इस 20 को हम लोग किस में जोड़ते हैं जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं। यदि हम 1000 में इस 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1020। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखिए प्रश्न में कह रहा है कि 2 शेष बचता है, यानी 2 शेष बचता है मतलब 2 अधिक नंबर लेना पड़ेगा। 2 शेष कब बचेगा जब इस 1020 में हम लोग क्या कर लेंगे 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1022। यह हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। जब यह शेष नहीं बचता तो इस 2 को हम लोग नहीं जोड़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 4 और 5 से क्या हो भाग देने पर शेष कितना बचता है 1 बचता है। तो फिर हम लोग वही करने वाले हैं कि 2, 3, 4 और 5 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम देखिए इसमें 2 से लगाएंगे, 2 में 2 से भाग देंगे 1 बचेगा। फिर यहाँ 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। फिर 5 में भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए किसी से भाग नहीं लगेगा तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम कितना निकाल लेंगे सबको गुना कर देंगे। 2 तिया 6, 6 दूना 12 और 12 पंचा कितना हो जाएगा 60। एलसीएम कितना निकल गया 60। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। क्या होता है 1 पर हो जाएगा 4 0। इसमें किससे भाग देना है एलसीएम आपको कितना आया 60 आया, 60 से भाग देना है। देखिए एक बार में लगेगा 60, 100 में से 60 घटा लेंगे 40 बचेगा। फिर 0 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर देखिए 6 बार में लग जाएगा तो 60 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा। फिर यहाँ पर घटा लेंगे तो 40 बचेगा। फिर 0 को लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 6 बार में लग जाएगा तो 360। अब घटा लेंगे तो कितना बचेगा 40। अब हम लोग क्या करेंगे इससे 60 और 40 का क्या निकाल लेंगे अंतर निकाल लेंगे। तो कितना अंतर आएगा 20 आएगा। और इस 20 को किस में जोड़ देंगे जिसमें हम लोग भाग दिए थे। अगर हम 10,000 में 20 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है 10,020 आएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि शेषफल भी बचता है। अगर शेषफल नहीं बचता तो ये आपका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर शेषफल कितना बचता है 1 बचता है। तो इस 10,020 में हम लोग क्या कर लेंगे 1 को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,021 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3 और 5 प्राप्त हो। कहने का मतलब जब इस संख्या हम लोग 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। जब हम 5 से भाग देंगे शेषफल 2 बचेगा। 6 से भाग देंगे शेषफल 3 बचेगा। और जब इसमें 8 से भाग देंगे शेषफल 5 बचेगा। यानी कहने का मतलब कि जब हम लोग 4 से भाग देते हैं शेषफल कितना बचता है 1 बचता है। जब हम लोग 5 से भाग देंगे शेषफल 2 बचेगा। और जब 6 से भाग देंगे शेषफल 3 बचेगा। और जब 8 से भाग देंगे शेषफल 5 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इन दोनों का अंतर निकालते हैं। यानी 4 में से अगर हम 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 3। फिर 5 में से 2 घटा लेंगे तो 3 बचेगा। फिर 6 में से 3 घटा लेंगे तो 3 बचेगा। और फिर आखिरी में क्या है 8 में से 5 घटा लेंगे तो यहाँ भी कितना बचेगा 3 ही बचेगा। अब यहाँ पर देखिए सब के बीच का अंतर क्या आ गया समान आ गया। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए किसका 4, 5, 6 और 8 का। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 4, 5, 6 और 8 का क्या निकाल रहे हैं एलसीएम। तो 2 से लगेगा तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन 6 में 2 से भाग देंगे 3 बचेगा। और 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 बचेगा। फिर 2 से लग जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 बचेगा। 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 5 ही लिख देंगे। 3 में भी 2 से भाग नहीं लगेगा तो 2 ही लिख देंगे। फिर 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर क्या निकाल लीजिए सबका एलसीएम। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60 दूना कितना हो जाएगा 120। अब आपको क्या करना है इस 120 से किस में भाग देना है इस 120 से आपको भाग देना है 5 अंकों की छोटी संख्या में। तो क्या होता है 5 अंकों की छोटी संख्या 1 पर कितना 0 हो जाएगा 4 0। अब देखिए अगर 120 में हम लोग 8 से गुना करते हैं तो वो कितना होता है 960 होता है। 1000 में से 960 घटा लेंगे कितना बचेगा 40। और इस 0 को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 120 में हम लोग किससे गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 360। 400 में से घटा लेंगे 360 को तो कितना बचेगा
40 बचेगा। अब हम लोग वही करने वाले हैं, यानी जिससे भाग दिए और जितना बचा शेषफल उसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 120 में से हम 40 घटाते हैं तो कितना बचता है हमारा 80, और इस 80 किस में जोड़ देंगे, जिसमें हम लोग भाग दिए थे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 10,000 है, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, जितना अंतर आया उसको यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 10,080 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये कह रहा है कि शेषफल 1, 2, 3 और 5 बचता है। जब ये शेषफल सब में अलग अलग शेषफल बचे तो आपको क्या करना है कि जितना संख्या निकला इसमें से आपको घटा देना है। क्या घटाना है, तो यहाँ पर देखिए यानी भाग, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं और जो शेषफल आया उसके बीच का कितना अंतर है, तो यहाँ पर देखिए सब के बीच का अंतर कितना निकला 3, और लास्ट में इसे तीनों का आपको क्या कर देना, इसमें से घटा देना है। अगर हम लोग 10,080 में से 3 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 10,077 बचेगा, और ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि 4 अंकों की आपको छोटी छोटी संख्या निकालना है, जिसे अगर हम 4, 5 और 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 2, 3 और 4 बचता है। यानी कहने का मतलब कि जब हम इस संख्या में 4 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 2 बचता है। जब 3 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, शेषफल हमारा 3 बचता है, और जब हम 6 से भाग देते हैं शेषफल हमारा 4 बचता है। तो यहाँ पर देखिएगा हम 4 और 2 का अंतर निकालें तो वो 2 आएगा, 5 और 3 का अंतर निकालें तो वो भी 2 आएगा, अगर हम 6 और 4 का अंतर निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब सब में अंतर क्या है, समान है। तो आइए हम लोग फिर से इसका एलसीएम निकालते हैं। किसका, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 4, 5 और 6 से भाग दे रहे हैं, तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए 2 से लगाएंगे, अगर हम 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 होगा, 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो उसको 5 ही लिख देंगे। फिर 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब आगे भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम कितना निकलेगा, तो यहाँ पर सबको गुना कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 पंच 20 और 20 या कितना हो जाएगा 60, यानी एलसीएम कितना निकला 60। अब आपको क्या करना है कि इस 60 से भाग देना है किस में, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 1000 होता है। तो आपको इस 1000 में 60 से भाग देना है। तो देखिए एक बार में लगेगा तो 60 होगा, 100 में से 60 घटा लेंगे कितना बचेगा 40, फिर 0 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर अब देखिए 6 बार में लगेगा, अगर हम 60 में 6 से गुना करते हैं तो वो 360 होता है, 400 में से 360 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 40। अब यहाँ देखिए संख्या कैसे निकलेगा, फिर इस जिससे हम लोग भाग दिए हैं 60 और जो बचा शेषफल 40, उसके 20 का अंतर कितना है 20 है, और इस 20 को हम लोग किस में जोड़ लेंगे, जिसमें हम लोग भाग दिए हैं। यदि हम 1000 में 20 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1020 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए शेषफल क्या होता है, अलग अलग बचता है। तो आपको क्या करना है, इसमें से घटाना है जितना अंतर आया। तो यहाँ देखिए अंतर कितना आया, 2 अंतर आया, तो 2 घटा लेंगे, तो 1020 में से 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 1018। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अब ये बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 6, 8 और 10 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो फिर हम लोग वही करने वाले हैं कि आपको 6, 8 और 10 का क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 6 में 2 से भाग देंगे 3 बचेगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, और अगर हम 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या निकल जाएगा, तो 2 तिया 6 चौके 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, एलसीएम कितना निकल गया 120। अब आपको क्या करना है कि इस 120 से किस में भाग देना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या होता है 4 को 9 हो जाएगा, यानी 9999। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 120 में 8 से गुना करते हैं तो वो कितना होता है 960। अगर हम इसमें से घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 39, फिर इस 9 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर यदि हम 120 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 360, शेषफल कितना बचेगा 39 मतलब 39। अब यहाँ पर देखिए जब छोटी संख्या पूछ रहा था तो हम लोग 120 और यहाँ 39 का क्या निकालते थे, अंतर निकालते थे। लेकिन जब बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, केवल ये जो जिस संख्या हम लोग भाग दे रहे हैं, जैसे ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, इसमें आपको घटा लेना है केवल शेषफल। यानी कहने का मतलब
कि यहाँ पर देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है 9,999। इसमें से आपको घटा लेना है जितना बचा शेषफल। शेषफल कितना बचा 39, घटा लेंगे तो वो कितना बच जाएगा 9,960। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। जब छोटी संख्या पूछता तब हम लोग यहाँ 120 में से क्या घटाते 39, जितना आता उसमें यहाँ को इसको घटा लेते। लेकिन जब बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको जिस संख्या हम लोग भाग दे रहे हैं और जितना निकला शेषफल उसको हम लोग क्या कर लेंगे घटा लेंगे, वो आपका निकल जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिर वही प्रश्न है कि 3 अंकों को आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जिसमें क्या होता है कि 3, 4 और 6 से पूर्णतः भाग लग जाता है। तो फिर हम लोग वही करने वाले हैं कि ये 3, 4 और 6 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए 2 से भाग देंगे तो 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 ही लिखेंगे। अगर हम 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, और अगर हम 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। फिर देखिए 3 से लगा देंगे, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 2 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो 2 का 2 लिख देंगे, और फिर हम 3 में 3 से भाग देते हैं तो 1 बचता है। तो यहाँ पर यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो वो कितना होता है 2 तिया 6 और 6 दूना कितना हो गया 12। अब आपको क्या करना है इस 12 से भाग देना है। किसमें भाग देना है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 999। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 8 बार में लगाते हैं तो 12 8 है कितना हो जाएगा 96। अगर 9 में से 6 गया कितना बचा 3, यहाँ कट गया, ये ऊपर 9 को लिख लेंगे। फिर क्या हो जाएगा 12 तिया 36, 39 में से घटा लेंगे 36, शेषफल कितना बचेगा 3। तो संख्या कैसे निकलेगा कि जिस संख्या में हम लोग भाग दिए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कितना है 999, इसमें से क्या घटा लेंगे जो बचा आपका शेषफल 3 बचा, 3 घटा लेंगे। तो अगर हम 999 से 3 घटा दें कितना बचता है 996। ये आप क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड देखिए कि आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जिसमें क्या होता है कि 10, 15 और 20 से भाग देने पर कितना शेष बचता है 2 बचता है। कहने का मतलब जब हम 2 से भाग देंगे शेषफल 2 बचेगा, 15 से भाग देंगे शेषफल 2 बचेगा, और 20 से भाग देंगे फिर भी शेषफल 2 ही बचेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, जैसे 10 से भाग दे रहे हैं, 15 से दे रहे हैं, 20 से दे रहे हैं, तो सबका हम लोग क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 से लगाते हैं तो 10 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, 15 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 15 ही लिख देंगे, 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए हम लोग 5 से लगा देंगे, 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, और 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एलसीएम कितना निकलेगा, यहाँ पर 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 दूना कितना हो जाएगा 60, यानी एलसीएम आपका निकल गया 60। अब आपको क्या करना है कि इस 60 से भाग देना है। किसमें भाग देना है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 999। अब यहाँ देखिए अगर हम एक बार में लगाते हैं तो 60 लगेगा, 39 में 99 में से घटा लेंगे 60 तो कितना बचेगा 39। फिर इस 9 को यहाँ पर लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर देखिए 6 बार में लग जाएगा, 60 गुना 6 कितना होता है 360, शेषफल कितना बच जाएगा 39। अब यहाँ ये बड़ी संख्या पूछा है तो यहाँ पर हम लोग संख्या कैसे निकालते हैं कि जिसमें हम लोग भाग देते हैं। यहाँ देखिए 900 क्या है 99, और जो बचा शेषफल यहाँ देखिए 39, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा घटा के 960। और यहाँ पर फ्रेंड देखिए कि शेषफल यहाँ पर कितना बचता है 2। जब शेषफल नहीं बचता तो ये आपका आंसर होता, लेकिन शेषफल 2 बच रहा है तो हम लोग क्या कर लेंगे इस 960 में 2 को जोड़ लेंगे। 2 इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अगर 2 बड़ा कर देंगे तो शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 960 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 962। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिर से आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जिसे अगर हम 8 से भाग देते हैं शेषफल कितना बचता है 5। अगर 10 से भाग देंगे शेषफल बचेगा 7, और अगर हम 12 से भाग देंगे शेषफल बचेगा 9। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 8 से भाग देते हैं शेषफल हमारा 5 बचता है, जब इसमें हम लोग 10 से भाग देते हैं शेषफल 7 बचता है, और जब इसमें हम लोग 12 से भाग देते हैं शेषफल 9 बचता है। तो सबके देखिए अंतर निकाल रहे हैं। तो 8 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, अगर हम 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जो शेषफल बच रहा है उसके बीच का अंतर समान है।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जिससे भाग दे रहे हैं 8, 10 और 12, उसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 से लगाएंगे तो 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 होगा, 10 में 2 से भाग देंगे 5 होगा, और 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 होगा। फिर 2 से लगाएंगे, 4 में 2 से भाग देंगे 2 होगा, 5 में 2 से भाग देंगे नहीं लगेगा, 5 ही लिख देंगे, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 होगा। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिए, तो सबको गुना कर लेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 5 40, और 40 क्या हो जाएगा, 120। अब आपको क्या करना है कि इस 120 से भाग देना है किस में, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5 बार 9 लिख देंगे, ये हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यदि हम 120 में 8 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 960। यहाँ घटा लेंगे 9, 3 ये कट गया, फिर इस 9 को लिखेंगे, फिर 120 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 360। फिर यहाँ घटा लेंगे कितना बचेगा, 39। फिर इस 9 को लिख देंगे, फिर देखिए यहाँ पर 3 बार में लग जाएगा, 12 × 36। यहाँ पर देखिए कितना बचा शेषफल, 39। तो हम लोग संख्या कैसे निकालते हैं कि जिसमें हम लोग भाग दिए थे, भाग देने वाला संख्या क्या है, ये 5 को 9 था, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, जो शेषफल बचा 39, इसको हम लोग यहाँ पर घटा लेंगे, तो क्या बच जाएगा आपका 99,960 बचेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए शेषफल कितना बचता है, 5, 7, 9, यानी सब में शेषफल अलग अलग बचता है। जब सब में शेषफल अलग अलग बचता हो तो इसमें हम लोग फिर घटाएंगे, कितना घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जितना अंतर निकला, यानी जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं और शेषफल के बीच में अंतर कितना निकला, 3, तो इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, 3 घटा लेंगे। जब हम 99,960 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 99,957। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार की कंटेंट फुल वीडियो पाने के लिए।